नमस्कार बच्चों। हमने जो पिछले वीडियो में जिस प्रकार की जानकारी प्राप्त की थी कि शब्द शक्ति के बारे में, हमने शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके प्रकार का विश्लेषण किया था। अब उनके प्रकारों को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको एक बार संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो उसको भी देख ले, ताकि आगे वाला बिंदु हमारे सहजता समझ में आ जाए। उसमें हमने शब्द शक्ति की परिभाषा तथा उसका क्या स्वरूप होता है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो हमने पहले पढ़ा था कि शब्द शक्ति के प्रकार पढ़े थे, प्रकारों के नाम देखे थे हमने। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन प्रकार शब्द शक्ति के होते हैं। इसके जो शब्द है वो वाचक, लक्षक और व्यंजक। इसके जो अर्थ है वो वाच्यार्थ, अभिधार्थ, मुख्यार्थ और सांकेतिक अर्थ भी इसमें प्रकट होता है। अर्थ लक्षण में लक्षार्थ और इसमें व्यंग्यार्थ। ठीक है, अब इसमें देखिए, आज हम एक एक शब्द शक्ति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी पढ़ेंगे? अभिधा शब्द शक्ति। तो अभिधा शब्द शक्ति के बारे में एक बार जानकारी दे दूं कि अभिधा के बारे में कि जैसे अपन ने लिखा कि इसका जो शब्द है कि वाचक का मतलब इसमें जो बात है, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, व्यक्ति जैसा कथन कहता है उसका वैसा ही वो अर्थ ग्रहण कर लेता है। व्यक्ति जैसा कहता है वैसा ही वो अर्थ ग्रहण कर लेता है, वो अभिधा में आता है। अर्थात इसमें अगर हम देखा जाए तो परिभाषा बनाने के लिए कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है। ये जो मुख्यार्थ लिख रखा है इसी को हम लिखते कि मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति, मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति, करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। कैसे भी हम लिख सकते हैं। और एक चीज और बता दें कि अर्थात इसमें मुख्य अर्थ को ही ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात इसमें मुख्य अर्थ को ही ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थ को ही ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात इसमें मुख्य अर्थ को ही ग्रहण कर लिया जाता है। इसमें कैसी भी परिस्थिति हो, सब जगह, कई बार तो वाक्य दूसरी शब्द शक्तियों में हम देखेंगे कई बार स्थान और परिस्थिति के हिसाब से अर्थ बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात है कि व्यक्ति जो कथन कहेगा उसका वैसा ही अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा गाय के 4 पैर होते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं, तो ये जो अर्थ ग्रहण किया हमने, वो क्या अर्थ ग्रहण किया कि जैसा कह रहे हैं वैसा ही हमने अर्थ ग्रहण कर लिया, मुख्य अर्थ को ही ग्रहण कर लिया। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कुछ भी हो,
मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, जैसा कहा वैसा ही हमने अर्थ ग्रहण कर लिया, इसलिए इसमें अभिधा शब्द शक्ति हो जाती है। इसमें कोई अन्य अर्थ आता ही नहीं है। अगर कोई लेना चाहे तो बुद्धि के माध्यम से वो अन्य अर्थ ले भी नहीं पाता और इसमें मुख्य अर्थ को ही ग्रहण करना पड़ता है, इसके अलावा कोई अर्थ इसमें नहीं आता है। इसलिए मुख्य कारण हमको पूछा जाए कि कारण क्यों है इसमें अभिधा शब्द शक्ति, तो कारण लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मुख्य अर्थ को ही ग्रहण करने के कारण, मुख्य अर्थ ग्रहण करने के कारण, जैसे हमने कारण लिखा क्योंकि यहां पर मुख्य अर्थ को ही ग्रहण कर लिया गया है, इसलिए यहां पर अभिधा शब्द शक्ति है। देखो प्रश्न पूछने के दो तीन तरीके होते हैं, परीक्षाओं में दो तीन तरीके से प्रश्न पूछते हैं। या तो एक तरीका तो यह है कि सीधे ही वो दे देते हैं कि अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए, तो हमको इस प्रकार ये लिख देना है। दूसरा तरीका मान लो वो पूछे, एक तरीका और है कि वो उदाहरण दे दे कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, इस वाक्य में निहित शब्द शक्ति की परिभाषा दीजिए। तो इस वाक्य में जो शब्द शक्ति है उसका पता लगाना है, अर्थात अभिधा, और अभिधा की हमको परिभाषा देनी है। तो ये कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, उसके कारण लिखिए, किस कारण से उसमें जो शब्द शक्ति उसका कारण बताइए, तो कारण ये लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर मुख्य अर्थ को ग्रहण कर लिया गया है, इसलिए अभिधा शब्द शक्ति है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी मैं इसको अभिधा के बारे में थोड़े उदाहरण और आपके समक्ष रखूंगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब ये अभिधा शब्द शक्ति, देखो एक चीज और लिख रखी है मैंने, सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति भी अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। कैसे भी लिख सकते हैं हम इनको, इस अभिधा शब्द शक्ति को कई अर्थों में जाना जाता है, वाच्यार्थ को भी रूप में भी, अभिधार्थ के रूप में, मुख्यार्थ के रूप में, और सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने के रूप में। तो सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, ठीक है। अब देखिए सांकेतिक कैसे, मान लो किसी ने घर पर, किसी के घर पे जाकर कोई मेहमान आए और उन्होंने कह दिया पानी है क्या, पानी है क्या, तो हम निश्चित रूप से वो जैसा अर्थ ग्रहण कर रहा है, जैसा कहना चाह रहा है वैसे ही हमने अर्थ ग्रहण किया, अर्थात वो हमारी तरफ संकेत करना चाह रहा है कि पानी है क्या, पानी की इसको इच्छा हो रही है। कहीं ऐसा बुद्धि का जवाब समझ तो जाएगा ना, ये थोड़ी कहेगा हाँ पानी है साहब, सुबह ही नलाए थे, खूब पानी है, इस तरह का जवाब बेवकूफी भरे जवाब थोड़ी देगा वो पानी है क्या, तुरंत पानी उसके सामने हाजिर कर देंगे। कुछ चीज लिखनी हो और लिखते लिखते कह दिया जाए पेन, जैसे मेरे पास नहीं है और मैं कह दूं कि पेन है क्या, तो पेन है क्या इसका मतलब सांकेतिक रूप में मैंने पेन लेने की इच्छा प्रकट की है, तो वहां पर भी अभिधा शब्द शक्ति ही होगी। सामान्य अर्थ में, मुख्य अर्थ में तो आती है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, मुख्य अर्थ को ही ग्रहण करना पड़ेगा कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। तो यहाँ पर विद्यालय 10 बजे प्रारंभ होता है, मान लो लिख दिया हमने, विद्यालय 10 बजे प्रारंभ होता है, तो क्या अर्थ लिया इसका, समय बता रहे हैं विद्यालय 10 बजे प्रारंभ होता है, वही मुख्य अर्थ लिया हमने, वही मुख्य अर्थ लिया। इस कारण से यहां पर, जिसमें अब समझ गए होंगे, एक बार और पुनः सुन लीजिए कि मुख्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, अर्थात इसमें मुख्य अर्थ को ही ग्रहण कर लिया जाता है। अब मुख्य अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है, जो अर्थ उसमें होता है, वाक्य में निहित रहता है, उसी अर्थ को व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है शब्द शक्ति की। कौन सी है
कि वाक्य में जो अर्थ रहता है उसी अर्थ को व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। इसलिए यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति हुई। आशा करता हूं कि इस अभिधा शब्द शक्ति को आप पहचान गए होंगे और आने वाले किसी भी परीक्षा में अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम गलती नहीं करेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।